बुढ़ापे में जो बंदा ये एक अमल करता है उस शख्स को अल्लाह ने बख्शने का वादा किया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स बुढ़ापे में पहुंच चुका हो और हर रोज़ ये एक अमल करता हो तो अल्लाह ने ऐसे शख्स को बख्शने का वादा फरमाया है। वो अमल ये है, बुढ़ापे में ये एक अमल करने वाले शख्स से अल्लाह ने बख्शिश का वादा फरमाया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स बुढ़ापे में पहुंच चुका हो और हर रोज़ 5 बार ये अमल करता हो तो अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स की बख्शिश और मगफरत का वादा फरमाया है। वो अल्लाह का पसंदीदा अमल ये है। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस में है कि एक बूढ़ा शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी है और अब ये गुनाहों का बोझ मुझे बुढ़ापे में सोने नहीं देता और मैं रात दिन बेचैन रहता हूँ। मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि जिसके करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे तमाम गुनाहों की बख्शिश और मगफरत फरमा दें और मुझ गुनहगार से राज़ी हो जाए। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, जान लो कि जो शख्स दिन में 5 बार ये अमल करता है उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं, खा वो जंग के मैदान से भागा हुआ ही क्यों ना हो। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वो बूढ़े लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और अगर उनके गुनाह इस कदर ज़्यादा हैं, उनके गुनाहों से पूरी ज़मीन भर चुकी है, तो उन्हें चाहिए कि हर रोज़ ये दुआ 3 मरतबा पढ़ लिया करें। ऐसा करने से उन पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं और उनके तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमान सुनकर वो शख्स खुशी से झूम उठा, नाराए तकबीर कहा और वहाँ से रवाना हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जो भी शख्सियत ये दुआ 5 बार पढ़ेगा तो वह जन्नत में दाखिल होगा। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे भी हैं कि जिनके सबब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों पर गज़बनाक होता है और उनसे नफ़रत का इज़हार फरमाता है। याद रहे कि जिस शख्स से अल्लाह पाक नफ़रत और नापसंदीदगी का इज़हार फरमाता है तो फिर ऐसे शख्स की दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती हैं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, 4 शख्स ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ना बात फरमाएंगे और ना ही उन्हें पाक करेंगे और ना ही उनकी तरफ रहमत की निगाह से देखेंगे और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब होगा। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ अदवार में से गुजरती है और उसके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ कैफियत का तरतब होता है और इन तमाम कैफियत की इब्तिदा तुराब यानी मट्टी से होती है। फिर ये मट्टी नबात की शक्ल में ढल जाती है और सब्ज़ा उसकी ग़िज़ा बनता है और ग़िज़ा खून बनाती है और फिर नुतफ़ा बनाती है। फिर यह नुतफ़ा रहम मादर में जाकर अलका यानी जमा हुआ खून बन जाता है। दूसरे मरले में मुज़फ़्फ़ा यानी गोश्त की बोटी बन जाता है। फिर इसको हड्डियाँ पहनाई जाती हैं और उसमें रूह डाली जाती है और जब माँ के पेट में बच्चे की शक्ल मुकम्मल हो जाती है तो उसको जिनीन कहते हैं। फिर जब वज़ह हमल हो जाए तो उसको वलीद कहते हैं। जब माँ का दूध पीने लगे तो इसे रज़ी कहते हैं। जब ठोस ग़िज़ा खाने लगे तो इसको फ़तीम कहते हैं। जब खेलने कूदने की उम्र को पहुँच जाए तो उसको सभी कहते हैं। आँखों को बाने लगे तो उसे ग़ुलाम कहते हैं। चेहरे पर सब्ज़ा यानी दाढ़ी फूटने लगे तो उसे मराइक कहते हैं। सन बलूगत को पहुँच जाए तो इसे बालिग कहते हैं। जवान हो जाए तो शाब कहते हैं। जवानी की उम्र हो जाए तो रजल कहते हैं। जब 30 साल की उम्र हो जाए तो कहोल कहते हैं। 40 साल की उम्र हो जाए तो शेख कहते हैं। 60 साल की उम्र हो जाए तो शेख फ़ानी और उम्र ढलते ढलते जब मौत की दहलीज पर पहुंच जाए, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाए, जिस्म लागर हो जाए, हाफजा कमज़ोर हो जाए तो उसको अर्ज़ल उम्र कहते हैं। और इन सब के बाद बिल आखिर वो मैयत हो जाता है और मरने के बाद फिर से तुराब यानी मट्टी हो जाता है। मट्टी से उसकी इब्तिदा हुई थी और फिर बिल आखिर मट्टी ही बन जाता है। लिहाजा एक इंसान की उम्र का कारआमद हिस्सा वो होता है जब वो जवान होता है और उम्र के इस हिस्से की कदर करनी चाहिए और इस उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए। एक हदीस में अरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 5 चीज़ों को आगे गनीमत जानो। अपनी ज़िंदगी को मौत आने से पहले, अपनी फरागत को मशगूल होने से पहले, अपनी खुशहाली को तंगदस्ती से पहले, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले और अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालग नहीं होता उसके नेक अमल उसके वालिद या वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, लेकिन जो कोई बच्चा बुरा अमल करे तो ना उसके हिसाब में लिखा जाता है और ना ही वालिदैन के हिसाब में। फिर जब वो बालिग हो जाता है
تو कलम उसके लिए जारी हो जाता है, और 2 फरिश्ते जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको कलम दे दिया जाता है कि उसकी हिफाजत करे और कुव्वत बाहम पहुँचाए। जब हालत इस्लाम में 40 साल तक पहुँच जाता है तो अल्लाह उसको 3 किस्म के बीमारियों, जनून, जज़ाम और बर्स से महफूज कर देते हैं। जब 50 साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब हल्का कर देते हैं। जब 60 साल को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ से रुजू की तौफीक देते हैं। जब 70 साल को पहुँचता है तो सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब 80 साल को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसकी हसनात को लिखते हैं और गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके सारे अगले पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं और उसको अपने घर वालों के मामले में शफात करने का हक देते हैं। उसकी शफात कबूल फरमाते हैं और उसका लक़ब अमीनुल्लाह और असीरुल्लाह फिल अर्ज़ यानी ज़मीन पर अल्लाह का कैदी हो जाता है, क्योंकि इस उम्र को पहुंचकर अमूमन इंसान की कुव्वत ख़त्म हो जाती है। किसी चीज़ में उसके लिए लज़्ज़त नहीं रहती, एक कैदी की तरह ज़िंदगी गुजारता है। और जब वह अज़ल उम्र तक पहुंच जाता है तो उसके तमाम वो नेक अमाल जो नाम अमाल में लिखे जाते हैं जो अपनी सिहत व कुव्वत के ज़माने में किया करता था, लेकिन अगर उससे कोई गुनाह हो जाता है तो वो नहीं लिखा जाता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, हम में से कौन सा बंदा बेहतर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा बुढ़ापे को पहुंच गया हो और उसकी नेकियां ज़्यादा हों तो वो बंदा सबसे बेहतर है। उसने फिर से दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बुरा शख्स कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बुढ़ापे में पहुंचा और उसके गुनाह बहुत ज़्यादा हैं। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्न आदम क़यामत के दिन उस क़यामत तक अपने रब के सामने से कदम हटा नहीं पाएगा जब तक कि उसे 5 चीज़ों के बारे में सवाल ना कर लिया जाए। उनमें से चंद एक ये हैं कि उसने अपनी उम्र किस चीज़ में फ़ना की, उसने अपनी जवानी को किन कामों में बसीदा किया, और उसने अपने इल्म के मुताबिक क्या अमल किया। एक मुसलमान के लिए उम्र का हर एक हिस्सा अल्लाह की नेमत और बेशबहा अता है, लेकिन अज़ल उम्र से पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और अल्लाह ने तुमको पैदा किया और फिर वही तुमको वफ़ात देगा, और तुम में से बाज़ को अर्ज़ल उम्र यानी नकारा उम्र की तरफ लौटा दिया जाता है ताकि वो हसूल इल्म के बाद कुछ न जान सके। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों के बाद इन चीज़ों से पनाह तलब करते थे। ऐ अल्लाह, मैं बुज़दिली से तेरी पनाह में आता हूँ, और मैं इससे तेरी पनाह में आता हूँ कि मुझे अर्ज़ल उम्र की तरफ लौटा दिया जाए, और मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह में आता हूँ। इस हदीस से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ल उम्र यानी नकारा उम्र से अल्लाह की पनाह मांगी। और आप जान लेते हैं कि अर्ज़ल उम्र क्या है। अल्लामा ऐनी लिखते हैं कि अर्ज़ल उम्र से मुराद ये है कि इंसान इस कदर बूढ़ा हो जाए कि कमज़ोर होकर अपने बचपन की इब्तदाई हालत में वापस लौट जाए, उसकी समात और बसारत कमज़ोर हो जाए, उसकी अकल काम ना करे और समझ में कोई बात ना आए, वो फ़राइज़ को अदा करने के साथ साथ अपने ज़ाती काम भी ना कर सके, अपनी पाकीज़गी और सफाई का ख्याल ना रख सके, और अपने घर वालों पर बोझ हो जाए और वो उसकी मौत की तमन्ना करने लगे। अगर उस शख्स का घर बार ना हो और वो बिल्कुल तन्हा हो तो इससे बड़ी और क्या मुसीबत होगी। अल्लाह ताला ऐसी उम्र से हम सब को महफूज फरमाए। ये आम लोगों का हाल है कि 40 साल की उम्र के बाद उनका दौर इन्हतात शुरू हो जाता है, उनके आसाब कमज़ोर हो जाते हैं, और जिन लोगों पर अल्लाह का खसूसी करम होता है जैसे उलमा और औलियाउल्लाह, वह 60 साल के बाद भी मजबूत और तवाना होते हैं और उनके हवास कायम रहते हैं। हज़रत अता ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है कि सूरत नाल की आयत में अर्ज़ल उम्र का जो तज़किरा है वो मुसलमानों के लिए नहीं है, क्योंकि मुसलमानों की उम्र जिस कदर ज़्यादा होती जाती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक उसकी इज़्ज़त और करामत बढ़ती जाती है और उसकी अक्ल और मार्फत भी ज़्यादा होती जाती है। और हज़रत अकरम ने कहा कि जो कुरान पाक की तिलावत करता है वह अज़ल उम्र की तरफ नहीं लौटाया जाता है। एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ और उनसे सवाल किया। उसने कहा कि मेरे बाल सफ़ेद होते जाते हैं, इसका क्या मकसद है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और वो बूढ़े होने लगे तो उनके बाल भी सफ़ेद होने लगे, और जब पहली मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बालों को सफ़ेद होते हुए देखा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अर्ज़ की, ऐ परवरदिगार, ऐ अल्लाह,
میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں اور سر کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتے ہیں، یعنی کہ بوڑھوں کے بعد جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ ناظرین کرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے بوڑھے شخص سے قیامت کے دن نہ رخ کریں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ پیارے دوستو، جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قسم کھانا سامان تجارت کے فروخت کا ذریعہ تو ہے، مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح حدیث متفق علیہ ہے۔ یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھانے کو معمولی سمجھنے اور سامان تجارت کو بیچنے اور کمائی کی خاطر کثرت سے قسم کھانے سے ڈرا رہے ہیں، اور اس لیے کہ جب بیچنے والا جب کسی سامان پر قسم کھاتے ہیں تو خریدنے والا اس کی قسم کھانے کے سبب اسے اپنی قسم میں سچا سمجھتے ہوئے اس سامان کو زائد قیمت پر خرید لیتا ہے، چنانچہ اس کی پاداش میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ منافع کے ساتھ ساتھ حقیقی قیمت بھی ضائع ہو جائے۔ یقیناً جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ جس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں کمی کرتے ہیں جو کہ توحید کے منافی ہے، حدیث کی شرح سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کے تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے اس پر راضی اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور غیر اسلامی ہیلے بہانے اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانا تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن علماء کرام کے نزدیک اس بات کی گنجائش بہرحال موجود ہے کہ کبھی مشکل وقت میں سچی قسم کھانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہرحال قسم سچی ہو یا جھوٹی اسے اپنی عادت بنا لینا بھی خلاف شرعی عمل ہے۔ نمبر 2، متکبر فقیر۔ ایسا شخص جس کے پاس پیسے تو کچھ بھی نہیں، لیکن وہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے، یعنی ایک تو فقیر اور کنگال اور دوسروں کا دست نظر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا بھی پسند نہیں کرتا، تو پھر فقیر اور محتاج کرے جو کہ ہے بھی فقیر اور برتری کے اسباب سے معروم۔ یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے، لہذا اللہ کے نزدیک ایسے شخص کا تکبر کرنا مالدار آدمی سے زیادہ قوی ہے۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ دوستو، یہ تیسرا شخص ایسا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے محرکات عموماً شباب، حرارت غریزہ، قلت معرفت اور کم عمری ہے، اور یہ تمام اسباب محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جوانی کی ایک طویل عمر گزرنے کے بعد زندگی میں تجربات کی وجہ سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، لہذا اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے۔ اب اس کی بچے کو جس شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذریعہ یعنی اس کی بیوی موجود ہوتی ہے، لہذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ درم ہے اور اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ مسلم شریف کے ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، یعنی یا تو رضا و خوشنودی کا کلام نہیں کرے گا یا مطلب کوئی کلام نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کی تعریف و ستائش کرے گا۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو زناکار بوڑھا، دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا تکبر کرنے والا مفلس، اور چوتھا ظالم حکمران۔ پیارے دوستو، یہ چوتھا ایسا شخص ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ پاک نے اسے حکومت دی اور زمین پر اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کے زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے۔
अपनी हुकूमत के नशे में इस कदर गर्क हुआ कि हकीकी बादशाहों के बादशाह यानी अल्लाह तबारक व तआला ही को बुला बैठा। लिहाजा ये अल्लाह के यहाँ काबिल नफरत और मनहूस ठहरा। हालांकि अगर ये अल्लाह के डर से अदल व इंसाफ का दामन पकड़ लेता तो अल्लाह का नेक बंदा और वली बन जाता और अल्लाह तबारक व तआला उसे क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के तकदीर में इसका हिस्सा ज़िना लिख दिया गया है जिसका वो हर हाल में अंजाम देगा। तो आंखों का ज़िना देखना है, कानों का ज़िना सुनना है, ज़ुबान का ज़िना बात करना है, हाथ का ज़िना पकड़ना है और छूना, और पाँव का ज़िना बुराई की तरफ जाना है, जबकि दिल का ज़िना ख्वाहिश और तमन्ना है और शर्मगाह उन बातों को सच करती है या फिर झूठ। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में है कि एक बूढ़ा शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं बेहद गुनाहगार हूँ और मेरी सारी जिंदगी गुनाहों की दलदल ही में गुजरी है। अब मुझे अपने गुनाहों के बोझ के सबब रातों को नींद नहीं आती। हर लम्हा मेरे लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। हर वक्त खौफजदा रहता हूँ कि ना जाने कब जिंदगी की डोर कट जाए और मेरे गुनाह मुझे जहन्नम की आग में ले जाए। वो दास्ते अदब जोड़कर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज करने लगा, या अली, क्या कोई ऐसा भी अमल है कि जिसको करने के बाद मेरे गुनाह मुआफ हो जाएं? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना तो फरमाने लगे कि ऐ शख्स, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह कितना रहमान और रहीम है, और क्या तुम अल्लाह की रहमत से मायूस हो गए हो? याद रखो कि तुम अमल करने के बाद गुनाहों की माफ़ी की बात कर रहे हो, जबकि मेरा रब इतना गफूर और रहीम है कि जो अमल मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तुम इस अमल को करने जाओगे तो जाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। उस शख्स ने अर्ज किया, ऐ अली, वो अमल कौन सा है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, याद रखो कि वो अमल नमाज है। जब एक मुसलमान सच्चे दिल से नमाज के लिए खड़ा होता है और नमाज को पढ़ना शुरू करता है तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाते हैं कि जाओ, ये मेरा बंदा मेरी इबादत कर रहा है, उसके सारे गुनाह उससे जुदा कर लो ताकि ये अच्छी तरह से गुनाहों से पाक साफ होकर मेरी इबादत कर सके। जब इंसान अपनी नमाज पढ़ चुका होता है और अपने घर की जानिब जाने लगता है तो फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं, ऐ पाक परवरदिगार, आप उसके गुनाह उसके नाम अमल में लिख दें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैं माफ़ की हुई चीज़ को याद नहीं करता, अब उस गुनाह को उससे जुदा ही रहने दो। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स ये एक दुआ रात को सोने से पहले 3 बार पढ़ लेता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है, चाहे वह शख्स मैदान जंग से भागा हुआ ही क्यों ना हो और चाहे उसके गुनाह ज़मीन से आसमान तक ही क्यों ना भर चुके हों। वो दुआ ये है, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।